जय हिंद सभी प्यारे बच्चों। कैसे हैं प्यारे बच्चे? कैसी चल रही है प्रिपरेशन आपकी एमपीपीएससी प्री की? आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है बच्चा इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। बच्चा यहाँ पर मैं आपकी कौन सी यूनिट कंप्लीट करवा रहा हूँ? यहाँ पर हम बच्चा बात कर रहे हैं यूनिट 9 की। यूनिट 9 का बच्चा एक लेक्चर मैं ले चुका हूँ जिसमें मैंने आपको बताया था आईसीटी के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करी थी बच्चों। इलेक्ट्रॉनिकी के इतिहास के बारे में हमने जानकारी प्राप्त करी थी। आज हम बच्चा देखेंगे, आज हम संचार के माध्यम के बारे में बात करेंगे। आज हम बहुत अच्छे से सारी चीजों को जानने का प्रयत्न करेंगे कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी इसके अंतर्गत बच्चा हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हम संचार को पूरी तरीके से पढ़ेंगे। इसके प्रकार क्या होते हैं बच्चों, अवयव कौन से होते हैं, कैसे संचार किया जाता है, संचार की विधियां देखेंगे। हम यहाँ पर विद्युत चुंबकीय तरंगें देखेंगे एंड सो ऑन। लेक्चर जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा आपको समझ में आता जाएगा कि हम कितने डेप्थ में यूनिट 9 का इस सेकंड भाग करने वाले हैं बच्चों। इसके पैरेलल ही मतलब इसके साथ ही हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और इस लेक्चर के अलावा भी मेरे बहुत सारे क्वेश्चन यूनिट 9 पर सीरीज स्टार्ट होने वाली है, तो वो भी बच्चा स्टार्ट हो जाएगी। चलिए यहां पर मैं खुद को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दूं। मेरा नाम रजत कुमार इछारिया है। मुझे 3 वर्ष का पढ़ाने का अनुभव है। साथ में 2 बार यूपीएससी सीडीएस क्वालिफाई कर चुका हूं बच्चा। यहां पर कोई भी कोड आप कोर्स खरीद रहे हैं तो कोड हो जाएगा आपका आरआर एमपीपीएससी। इसी के साथ बच्चा मैं आपको एक और चीज बताता हूं, मेरे बहुत सारे लेक्चर स्टार्ट हो चुके हैं अनअकैडमी पर। अनअकैडमी ऐप पर मेरे बहुत सारे लेक्चर स्टार्ट हो गए हैं। एक लेक्चर बच्चों हम साइंस के एमसीक्यू का कर रहे हैं, एमसीक्यू प्लस कॉन्सेप्ट, वो बच्चा 7 बजे होता है। एक हम लेक्चर कर रहे हैं बच्चा एमपीजीके के एमसीक्यू प्लस कॉन्सेप्ट, ये 9 बजे होता है। दोनों फ्री क्लासेस हैं बच्चा, दोनों फ्री लेक्चर्स हैं। ये मेरे देखने को मिल जाएंगे आपको अनअकैडमी पर, ठीक है। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगी मेरी अनअकैडमी के प्रोफाइल की। एक और बात बच्चा, बहुत ही जल्दी हम क्रैश कोर्स लेके आने वाले हैं बच्चा। क्रैश कोर्स लेके आने वाले किस किस के? एक रहेगा बच्चा मॉडर्न हिस्ट्री का और एक रहेगा पॉलिटी का। और ये दोनों कहां पर रहेंगे बच्चों? दोनों हमें देखने को मिलेंगे ऐप पर, मतलब अनअकैडमी ऐप पर आपको मुझे फॉलो करना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ये चीज पूरा प्री ओरिएंटेड ही देखेंगे हम। प्री के लगभग दोनों क्रैश कोर्स बच्चा हम 20 दिन में समाप्त कर देंगे। हो सकता है इससे भी कम समय हमें लगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर बच्चा। आज हम सबसे पहले देखने वाले हैं क्या? सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। सबसे पहले इसको समझने का ट्राई करते हैं कि सर सूचना क्या है और संचार प्रौद्योगिकी क्या है। तो जैसा कि बच्चों यहां पर लिखा हुआ है क्या, अपने भाव जो मैं आपको यहां पर प्रकट कर रहा हूं, आपसे बात कर रहा हूं, या सूचना को किसी व्यक्ति को प्रदान करना, जैसे मैं आपको प्रदान कर रहा हूं, या फिर मैं एक जगह बैठा हूं अपने रूम में, अपने स्टूडियो में, इसके बाद मैं कहीं और किसी दूसरे व्यक्ति को यह सूचना भेज रहा हूं माध्यम से किसी, ठीक है। तो इसको क्या कहलाता है बच्चा? यह कहलाता है संचार। क्या बच्चा यहां पर परिभाषा लिखी हुई है, अपने भावों, विचारों, सूचना को किसी अन्य व्यक्ति से आदान प्रदान करना या किसी दूसरी जगह भेजना क्या कहलाता है बच्चों? संचार कहलाता है। पीएससी का फॉर्मेट आजकल यहां पर परिभाषाएं भी ये लोग पूछ रहे हैं, तो आप इस पर ध्यान दीजिएगा, है ना। ऐसा नहीं है कि आप साइड से निकल जाएंगे, सर इस पर ध्यान ही नहीं देना है। क्लियर? चलो हम बात करते हैं, अब बात करते हैं बच्चा क्या? संचार प्रौद्योगिकी, ठीक है। संचार प्रौद्योगिकी क्या होता है और जैसे डिजिटल संचार क्या होता है, इन दोनों की बात करते हैं। तो बच्चा जब यह संचार किसी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किया जाए तो उसको क्या कहते हैं बच्चों? संचार। कौन सा कहलाता है बच्चों? डिजिटल संचार कहलाता है। मतलब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम हो गया, यहां पर बच्चों हम लैपटॉप का यूज कर रहे हैं, इंटरनेट का यूज कर रहे हैं, पेनटैप का यूज कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का मैं यूज कर रहा हूं, तो ये क्या हो गया सर? डिजिटल संचार हो गया। और जो ये तकनीक हैगी सर, ये पूरी तकनीक कहलाएगी, वो क्या कहलाएगी सर? संचार प्रौद्योगिकी कहलाएगी संचार प्रौद्योगिकी। क्लियर? तो परिभाषा देखिए बच्चों, अपने भावों, विचारों, सूचनाओं को अन्य व्यक्ति से आदान प्रदान करना, किसी दूसरी जगह भेजना, क्या कहलाता है आपका? संचार कहलाता है। और वहीं इलेक्ट्रॉनिक माध्यम उसमें जुड़ जाता है तो क्या कहलाता है? डिजिटल संचार। और इस जो पूरी तकनीक होती है इसको क्या कहते हैं सर? संचार प्रौद्योगिकी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? संचार प्रौद्योगिकी। क्लियर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर हम बात करें बच्चों, यहां पर हम देखेंगे कि सर 2 सिद्धांत देखने को मिल जाते हैं। एक देखने को मिल जाता है प्रसारण सिद्धांत। क्या सर? एक देखने को मिल जाता है प्रसारण सिद्धांत। तो प्रसारण सिद्धांत किसने दिया? सर सैमुअल मॉयर्स। किसने? सैमुअल मॉयर्स ने दिया, ठीक है। सैमुअल मॉयर्स ने क्या दिया बच्चों?
प्रसारण सिद्धांत दिया। इसी सिद्धांत के आधार पर क्या देखो बच्चों, हमने टेलीग्राफ का आविष्कार होते हुए देखा। ये संचार के माध्यम है, थोड़ा सा इतिहास में बता रहा हूं यहाँ पर। हमने क्या देखा, टेलीग्राफ का माध्यम देखा। फिर क्या हुआ बच्चों, ग्राहम बेल, आपने नाम सुना होगा, ग्राहम बेल, तांबे के उसकी खोज हुई बच्चा, तार की। उसके बाद ग्राहम बेल ने क्या बना दिया बच्चों, टेलीफोन बना दिया। तो ये कुछ संचार के माध्यम थे जो इतिहास में हमें देखने को मिले थे। प्रसारण सिद्धांत याद रखना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है पीएससी में, किसने दिया था, सैमुअल मॉर्स। ठीक है, इसी के आधार पर क्या बना था बच्चों, टेलीग्राफ का आविष्कार हुआ था। और ग्राहम बेल का याद रखना, टेलीफोन। क्लियर। तो ये बच्चा क्या हो गई, संचार की परिभाषा है ना। चलो, और संचार प्रौद्योगिकी मैंने यहां पर आपको बताया। आगे बात करते हैं बच्चा, संचार प्रौद्योगिकी के घटक। घटक कौन कौन से हो जाते हैं, देखो हमें घटक देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहले संदेश, ठीक है, प्रेषक या सेंडर, और हमें क्या देखने को मिल जाता है बच्चों, माध्यम और प्राप्तकर्ता। ठीक है, तो संचार प्रौद्योगिकी हमें कितने देखने को मिले, 4 घटक देखने को मिले। कौन कौन से बच्चा, संदेश, प्रेषक या सेंडर इसको बोल देते हैं सर। इसके बाद हमने देखा बच्चों क्या, माध्यम, और हमने क्या देखा बच्चों, प्राप्तकर्ता। ये 4 हमें संचार प्रौद्योगिकी घटक देखने को मिले। अब बच्चा एक एक करके हम इन चीजों को देखते हैं कि संदेश क्या होता है, प्रेषक क्या होता है, सेंडर क्या होता है, माध्यम और प्राप्तकर्ता क्या होता है। चलो, यहां पर अगर हम देखें बच्चा, यह जो संदेश होता है यह डेटा या सूचना होती है जो आपको भेजनी होती है। जैसा कि वही अभी मैं कुछ समय बाद इस लेक्चर की पीडीएफ कहां डालूंगा बच्चों, मैं डालूंगा अपने ग्रुप पर। ठीक है, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप रहा, आप सर्च भी कर सकते हैं टेलीग्राम पर, रजत रिछारिया अनअकैडमी, ऐसी कुछ स्पेलिंग्स रहेंगी। ठीक है, तो जो मैं डालूंगा ना वो क्या कहलाएगा बच्चों, ये कहलाएगा संदेश। मतलब जो पीडीएफ डालूंगा, सूचना डालूंगा, डेटा डालूंगा, वो क्या हो जाएगी बच्चों, मुझे भेजनी है तो क्या कहलाएगी, संदेश। यही यहां पर लिखा हुआ है, एग्जाम्पल दिए बच्चों, ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, आंकड़े या फाइल क्या कहलाते हैं, संदेश कहलाते हैं, जो आपको भेजनी होती है सूचना। प्रेषक क्या कहलाता है, प्रेषक बच्चों क्या हो जाएगा, मुझे सूचना भेजना है ना, तो प्रेषक कौन कहलाऊंगा, मैं कहलाऊंगा। मतलब बच्चा वह व्यक्ति जो सूचना भेजता है क्या कहलाता है बच्चा, प्रेषक कहलाता है। मतलब रजत सर आपको सूचना भेजेंगे तो प्रेषक कहलाएंगे, और जो वो भेजेंगे ना फाइल इस लेक्चर की, वो क्या कहलाएगा बच्चों, वो कहलाएगा आपका संदेश। चलो आगे बात करते हैं बच्चों, माध्यम। माध्यम क्या होता है, देखो जिस रूप में हम संदेश भेजते हैं उसको हम क्या बोलते हैं सर, माध्यम बोलते हैं। सामान्यतः क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम होता है। यहां पर संदेश कैसे भेज रहे हैं सर या फिर लैपटॉप के माध्यम से भेजेंगे, या फिर किसके माध्यम से भेजेंगे, फोन के माध्यम से भेजेंगे फाइल, तो उसको क्या कह देंगे सर, लैपटॉप, फोन, या फिर जो मैसेज इसको क्या कह देंगे बच्चा, हम कह देंगे आपको माध्यम कह देंगे, जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम होता है। ठीक है, ये आपके कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। फिर आता है बच्चों प्राप्तकर्ता, मतलब जो प्राप्त कर रहे हैं, मतलब आप लोग, मतलब प्रेषक मतलब मैं, द्वारा संदेश पहुंचाया जाता है, और वह संदेश जो प्राप्त करता है, उसको प्राप्त होता है जिसको, वो क्या कहलाता है बच्चों, प्राप्तकर्ता कहलाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गए बच्चों, चारों संचार प्रौद्योगिकी के क्या सर, घटक देखने को मिले। क्लियर, क्लियर है। 4 घटक बच्चा हमने देखे, कौन कौन से देखे, संदेश, प्रेषक या सेंडर, माध्यम या प्राप्तकर्ता। क्लियर। अब अपन धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बच्चों, संचार प्रणाली के अवयव हमें कौन कौन से देखने को मिल जाता है। अवयव कौन कौन से देखने को मिल जाते हैं, तो बच्चों 3 अवयव हम यहां पर देखते हैं। यहां पर आपने लिखा हुआ है 3 अवयव देखते हैं बच्चा। पहला अवयव हम देखते हैं संचार चैनल, संचार चैनल। दूसरा अवयव हम देखते हैं बच्चा कौन सा, दूसरा हमें देखने को मिल जाता है ट्रांसमीटर। तीसरा अवयव हमें देखने को मिल जाता है बच्चा क्या, रिसीवर। अब हम बच्चा एक एक करके जानेंगे कि संचार प्रणाली के अवयव इसके अंतर्गत क्या क्या देखने को मिल जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं सर संचार चैनल। ठीक है, संचार चैनल क्या होता है, सबसे पहले याद रखिए भौतिक माध्यम होता है। भौतिक माध्यम, ये बच्चा आपको दिखेंगे, आप इनको महसूस कर सकते हो, आप इनको उठा सकते हो। ठीक है, तो ये क्या कहलाएंगे बच्चों, संचार चैनल कहलाएंगे। एक सेकंड, तो बच्चों ये क्या कहलाएंगे, संचार चैनल कहलाएंगे। अब सर संचार चैनल होता क्या है, ये करते हैं बच्चों, ट्रांसमीटर व रिसीवर को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। क्या करते हैं बच्चा, ट्रांसमीटर और रिसीवर को आपस में जोड़ने का काम कौन करता है, आपस में जोड़ने का काम करता है बच्चों संचार चैनल। क्लियर, क्लियर। अगर हम बात करें बच्चों, यहां पर क्या इसका आधार क्या होता है,
आधार होता है बच्चों, या तार युक्त होता है या तार रहित होता है, ये क्या कहलाते हैं? संचार चैनल कहलाते हैं। क्लियर? तो याद रखना, ट्रांसमीटर और रिसीवर को आपस में जोड़ने का काम कौन करता है? अगर क्वेश्चन में आ जाए तो कौन करता है बच्चों? संचार चैनल करता है। और हाँ, लेक्चर खत्म होते से ही हम कुछ क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करेंगे और बहुत सारे आईसीटी के क्वेश्चंस आपको मेरे इसी चैनल पर अनअकैडमी के देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आप मुझे फॉलो जरूर कर लेना, क्योंकि हम बहुत सारी चीजें अनअकैडमी ऐप पर भी लेकर आ रहे हैं। अब हम बात करते हैं बच्चों ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर क्या होता है बच्चों? ट्रांसमीटर होता है, सबसे पहले यह एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। क्या है बच्चों? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ये करता क्या है? कार्य बच्चा क्या है? संचार सिग्नल का ऐसा परिवर्तन जिससे प्रसारण आसानी से हो जाए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्या करता है बच्चों? तो संचार सिग्नल होते हैं, उनका परिवर्तन कर देता है जिससे क्या हो सके? आपका प्रसारण बहुत ज्यादा आसानी से हो सके। क्लियर? और जो सूचना से आपको, देखो, सूचना स्रोत होता है ना बच्चों, उससे आपको क्या प्राप्त होता है? संदेश प्राप्त होता है। तो संदेश को कैसे परिवर्तित करता है ट्रांसमीटर? संदेश को परिवर्तित कर देता है बच्चों, सिग्नल में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, संदेश को सिग्नल में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, और आगे जाके भेज देता है। ठीक है, सिग्नल में परिवर्तित करके मतलब कौन सी तरंगों के रूप में भेजेगा? ये भेजेगा विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में आगे भेज देता है संदेश को। क्लियर? विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में आगे भेज देता है। फिर बच्चा बात आती है तीसरे अवयव की, वो कौन सा है? रिसीवर। तीसरा अवयव कौन सा है? रिसीवर। रिसीवर क्या करता है? सर, जो भेजा गया सिग्नल है ना, देखो सिग्नल के रूप में भेजा था हमने, भेजा था ना, वो को भेजा था, उसको क्या करता है बच्चों? सिग्नल में जो शोर उत्पन्न हो जाता है उसको दूर करता है और उसको संकेत को डिकोड करता है और नॉर्मल भाषा में वो संकेत प्राप्त करता है। नॉर्मल भाषा में संदेश आ जाता है, संकेत को संदेश में बदल देता है। ये क्या कहलाता है सर? रिसीवर कहलाता है। ठीक है, संचार प्रणाली के अवयव के साथ हमने तीन चीजें देखी, संचार चैनल, ट्रांसमीटर और रिसीवर। संचार चैनल क्या करता है सर? ट्रांसमीटर और रिसीवर को जोड़ता है। क्लियर? ट्रांसमीटर क्या करता है? जो हम संदेश दे रहे हैं उसको सिग्नल्स में चेंज करेगा और विद्युत तरंगों के माध्यम से भेज देगा आगे। क्लियर? वही हम बात करें रिसीवर। रिसीवर क्या करता है सर? जो भेजा हुआ सिग्नल है उसको प्राप्त करेगा, डिकोड करेगा, उसमें अगर कुछ शोर देखने को मिलता है उसको दूर करता है और वापस उसको संदेश के फॉर्म में लाता है। ये क्या हो जाते हैं बच्चों? संचार प्रणाली के अवयव। क्लियर? तीन देखे हमने, संचार चैनल, ट्रांसमीटर और रिसीवर। चलो अब हम देखते हैं बच्चों संचार के प्रकार। संचार के प्रकार बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ये हो जाता है बच्चों। संचार के प्रकार हमें कितने देखने को मिले? हमने सिर्फ दो संचार प्रकार देखे। कौन कौन से? एक हमने देखा सर कौन सा? पॉइंट टू पॉइंट, पॉइंट टू पॉइंट। एक हमने देखा सर कौन सा? प्रसारण। ठीक है, एक देखा बच्चों कौन सा? पॉइंट टू पॉइंट, और एक और हमने क्या देखा सर? प्रसारण। देखो पॉइंट टू पॉइंट देखते हैं सबसे पहले। सर पॉइंट टू पॉइंट होता क्या है? तो यह क्या करता है बच्चों? पॉइंट टू पॉइंट ट्रांसमीटर व रिसीवर के मध्य संपन्न होती है पॉइंट टू पॉइंट वाली क्रिया। क्लियर? क्लियर? यह क्रिया जो होती है बच्चों पॉइंट टू पॉइंट वाली, किस किस के बीच में संपन्न होती है? ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में संपन्न होती है पॉइंट टू पॉइंट वाली क्रिया। एग्जाम्पल पूछा जा सकता है, पीएससी क्वेश्चन यहां से निकाल सकता है। मोबाइल संचार किस प्रकार के संचार के अंतर्गत आता है? पहला आ जाएगा ऑप्शन मोबाइल संचार, दूसरा आ जाएगा टेलीविजन, सॉरी मोबाइल संचार किस माध्यम के अंतर्गत आता है? पहला आ जाएगा पॉइंट टू पॉइंट, दूसरा आ जाएगा प्रसारण, तीसरा आपको विद्युत चुंबकीय तरंग देंगे, चौथा आपको दे देंगे आपको नॉर्मल कुछ भी दे सकते हैं, बैंडविड्थ दे सकते हैं। तो आप वहां पर लगाएंगे क्या बच्चों? किस संचार के अंतर्गत आता है? मोबाइल संचार, पॉइंट टू पॉइंट। फिर हम देखते हैं बच्चों प्रसारण। प्रसारण क्या होता है? यह क्या करता है? संचार एक ट्रांसमीटर और अनेक रिसीवरों के माध्यम से संपन्न होता है। एक बच्चों ट्रांसमीटर होता है, और बहुत सारे सिग्नल्स पहुंचाता है, लेकिन रिसीवर बहुत ज्यादा होता है। ये क्या होता है बच्चों? रिसीवर इसमें बहुत ज्यादा होता है। वही आपने देखा होगा कि वही चैनल मेरे दोस्त के घर पे चल रहा है, वही वो आईपीएल देख रहा है, मैं भी देख रहा हूं, मेरे घर वाले भी देख रहे हैं, और भी मेरे दोस्त देख रहे हैं, दोस्त के दोस्त देख रहे हैं। लेकिन ट्रांसमीटर वहां पे कैमरामैन जो होता है वहां पर कैमरा रिकॉर्ड कर रहा होता है, फिर ट्रांसमीटर में जाते हैं सिग्नल, तो वहां से ट्रांसमिट करने का सिग्नल तो क्या एक ही देखने को मिल जाता है। क्लियर? तो ये क्या होता है बच्चों? प्रसारण। आपने देखा होगा हिंदी में भी लिखा रहता है लाइव प्रसारण लिखा रहता है ना, तो वो ट्रांसमीटर होता है, वहां पर अनेक क्या देखने को मिल जाते हैं? रिसीवर देखने को मिल जाते हैं। तो बच्चा हमने क्या देखे? संचार के प्रकार देखे। पॉइंट टू पॉइंट के अंतर्गत हमने देखा मोबाइल संचार, और प्रसारण के अंतर्गत क्या देखा बच्चों? हमने टेलीविजन देखा। क्लियर? चलो बहुत बढ़िया।
अब बच्चों यहां पर क्या चल रहा है, महा एक्सटेंशन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए सूचना है। महा एक्सटेंशन बैक आ गया है। अगर कोई भी बच्चा प्लान कर रहा है ना कि उसको प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है, हमारे अनअकैडमी के रिजल्ट से पढ़ना है, यहां पर आपको क्लियर करना है, आपकी सरकारी नौकरी का सपना पूरा करना है, एग्जाम क्लियर करना है, तो आप ले सकते हैं। आप कोड कौन सा यूज कर सकते हैं बच्चा, RRMPPSC। RRMPPSC जैसे ही आप यहां पर कोड यूज करेंगे आपको क्या देखने को मिल जाएगा सर, 1 वर्ष के साथ 1 वर्ष का सब्सक्रिप्शन फ्री। और अगर आप 1 वर्ष का नहीं लेना चाह रहे हैं, 6 महीने का लेना चाह रहे हैं, तो 6 महीने के पैसे के साथ बच्चा 3 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री देखने को मिल रहा है। आगे हम बात करें, जो बच्चे जेल प्रहरी, वन रक्षक और बच्चा एमपी डिप्टी जेलर की पोस्ट आ रखी है उसकी तैयारी करना चाह रहे हैं, तो बच्चा बहुत ज्यादा मिनिमल प्राइस है। प्राइस क्या है, 899 रुपए, मात्र 899 रुपए में हमें क्या देखने को मिल जाएगा बच्चों, हमें देखने को मिल जाएगा जेल प्रहरी और वन रक्षक का संपूर्ण बैच। आप यहां पर ये ले सकते हैं। फिर हम देखेंगे सर 90 डेज मेगा रिवीजन। अब तो सर 41-42 दिन ही बचे हैं, तो यहां पर क्या देखने को मिल जाएगा बच्चों, प्राइस देखने को मिल जाएगा 1799। फिर हमें देखने को मिलेगा सर अनअकैडमी का एडवांटेज क्या है। एडवांटेज वही बच्चा कि आप लाइव क्लासेस कहीं से ले सकते हैं, बेस्ट एजुकेटर के साथ पढ़ सकते हैं बच्चों। बहुत सारे आपको मल्टीपल कोर्सेस यहां पर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। आपको एकेडमिक्स कैलेंडर देखने को मिल जाएगा और बहुत सारी चीजें, स्टडी मटेरियल हो गया, इवेंट एंड वर्कशॉप हो गया, ये सारी चीजें देखने को मिल जाती है। चलो आगे हम बात करें बच्चा प्लस और फ्री में अंतर क्या है बच्चों। फ्री में वही लिमिटेड सिलेबस देखने को मिल जाता है, कंप्लीट हो या ना हो नहीं पता, ओकेजनल मॉक टेस्ट देखने को मिल जाते हैं, ओकेजनल पीडीएफ नोट्स, लिमिटेड। लेकिन ये सारी चीजें हम बच्चों जो लिमिटेड हैं उनको क्या करते हैं बच्चों, अनलिमिटेड करते हैं। सारी चीजें आपको प्रॉपर तरीके से देखने को मिलती है प्लस में। आगे हम बात करें बच्चों बेनिफिट, अभी आपको बताया पोल वोल भी मिल जाता है, कमेंट कर सकते हैं आप, तो हैंड राइज का भी ऑप्शन आ गया, तो सारी चीजें आपको देखने को मिल जाती है। वीडियो आप डाउनलोड कर सकते हैं, ऑफलाइन देख सकते हैं, पीडीएफ कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं बार बार, ये सारी चीजें होती है बच्चों सब्सक्रिप्शन की। तो जो भी बच्चा लेना चाह रहा है सब्सक्रिप्शन, तो कोड आप याद रखिएगा, कोड आपके लिए हो जाएगा RRMPPSC। जैसे ही आप ये कोड लगाएंगे बच्चों फटाफट आपको डिस्काउंट मिल जाएगा और आपकी जर्नी स्टार्ट हो जाएगी गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक करने के लिए। तो सभी बच्चों जल्दी से जो सब्सक्रिप्शन लेना चाह रहा है वो ले सकता है, लेट्स क्रैक इट। चलिए हम बात करते हैं बच्चों, पहले हम बात कर लेते हैं बैंडविड्थ की, क्योंकि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है बच्चों बैंडविड्थ। तो बैंडविड्थ क्या होता है, किसी को पता है क्या, किसी को पता है बच्चों बैंडविड्थ क्या होता है? देखो बच्चों जो उपकरण होते हैं वो काम करने के लिए किसी ना किसी परास का काम करते हैं, किसी परास पे काम करते हैं, ठीक है। किसी ना किसी परास मतलब किसी सिग्नल की अवधि पर काम करते हैं, उसको हम क्या बोल देते हैं, बैंडविड्थ। तो बच्चों एक बार लिख लेते हैं आपको कि कोई उपकरण जिस आवृत्ति परास पर कार्य करता है, आवृत्ति परास पर कार्य करता है, वो क्या कहलाता है बच्चों, जिस आवृत्ति परास पर कार्य करता है उसे क्या कहते हैं बच्चों, बैंडविड्थ बोलते हैं, बैंडविड्थ बोल देते हैं, ठीक है। क्या बोल देते हैं बच्चा, बैंडविड्थ बोल देते हैं। क्लियर बच्चों। यहां पर एक चीज पूछी जाती है कि बच्चों उपकरण के नाम आपको दे दिए जाते हैं, उपकरण के नाम दे दिए जाते हैं और क्या दे दिया जाता है बच्चों, प्रसारण दे दिया जाता है, कितने हर्ट्ज पर उसका प्रसारण हमें देखने को मिलता है, ये चीज यहां पर दे दी जाती है बैंडविड्थ के अंतर्गत। तो अपन एक एक कर देखते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। तो सबसे पहले देखते हैं सर टीवी। जो टीवी होता है बच्चों वो चैनल कितने होते हैं, देखो अगर हम बात करें बच्चों कितने मेगाहर्ट्ज के बीच काम करता है, ये करता है बच्चों चैनल 7 से 68 और हमें देखने को मिल जाता है 175 से 860 मेगाहर्ट्ज के अंतर्गत ये काम करती है टीवी। फिर हम देखते हैं बच्चों एफएम तो आपने सुना ही होगा, है ना, वो बोलता है 93.5 98.5 मेगाहर्ट्ज। तो वहीं बात कर रहे हैं कितने मेगाहर्ट्ज होता है बच्चों, 88 से शुरू होते हैं ये और 108 मेगाहर्ट्ज तक चलते हैं, क्या बच्चों, एफएम चलते हैं। क्लियर। तो हमने दो देखा बच्चों, टीवी देखा 7 से 68 और 178 से 860 मेगाहर्ट्ज। क्लियर। फिर हम देखें एफएम 88 से 108 मेगाहर्ट्ज। आगे बात करते हैं बच्चों, आगे हमें देखने को मिल जाता है एएम। एक एफएम होता है बच्चों, एक एएम होता है, ठीक है। ये कहां से देखने को मिल जाता है, ये देखने को मिल जाता है बच्चों 0.5 से 1.5 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। तो एएम भी याद रखना, एफएम भी याद रखना। फिर आता है बच्चों शॉर्ट
वेव। शॉर्ट वेव में क्या देखने को मिल जाता है बच्चों, 3 से 30 मेगाहर्ट्ज, 3 से 30 मेगाहर्ट्ज के अंतर्गत शॉर्ट वेव देखने को मिल जाता है। फिर आता है सर सेल फोन। सेल फोन तो पूछा जा सकता है कि बार एग्जाम में, सर सारे ही पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ये आता है बच्चों 800 से 900 मेगाहर्ट्ज से, 800 से 900 मेगाहर्ट्ज से ये चला जाता है सर 1800 से 1900 मेगाहर्ट्ज तक चला जाता है। क्लियर। सेलफोन कहां से कहां तक आता है बच्चों, 800 से 900 मेगाहर्ट्ज से 1800 से 1900 मेगाहर्ट्ज तक देखने को मिल जाता है। फिर आता है बच्चों उपग्रह फोन, जो सेलफोन होते हैं ना, ठीक है, उपग्रह फोन सेवा, उपग्रह फोन सेवा है ना, जो यहां पर जो सिग्नल होते हैं उनसे कनेक्टेड नहीं होते, बाहर जो अपने जो उपग्रह लगे हुए हैं उनसे कनेक्टेड हो जाते हैं कृत्रिम उपग्रह से, ठीक है। तो उपग्रह फोन सेवा जो सैटेलाइट फोन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी देखने को मिल जाती है, तो ये बच्चों बहुत ज्यादा हाई हो जाती है। कितना बच्चों, 1 से 2 गीगाहर्ट्ज, गीगाहर्ट्ज देखने को मिल जाती है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लियर। फिर आता है बच्चों वाईफाई। क्या आता है बच्चों, वाईफाई। तो वाईफाई के लिए कितनी देखने को मिल जाएगी बच्चों, वाईफाई के लिए देखने को मिल जाएगी 2.4 से, मतलब 2.4 से 6 गीगाहर्ट्ज। क्लियर, 6 गीगाहर्ट्ज देखने को मिल जाती है। फिर हमें एक और देखने को मिल जाती है बच्चों जीपीएस, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जीपीएस का फुल फॉर्म देखने को मिल जाता है। ये कितना होता है सर, 1575.42 मेगाहर्ट्ज से ये देखने को मिल जाता है बच्चों 1227.6 मेगाहर्ट्ज, मतलब L1 से चलता है बच्चों और L2 तक चलता है। क्लियर। तो ये बैंडविड्थ आप याद रख सकते हैं, जैसे कि बच्चों टीवी का मैंने बताया 175 से 860 मेगावाट, एफएम का बताया 88 से 108 मेगाहर्ट्ज सॉरी। फिर हमने बताया एएम का 0.5 से 1.5 मेगाहर्ट्ज। फिर शॉर्ट वेव का देखा 3 से 30 मेगाहर्ट्ज। सेलफोन का देखा बच्चों 800 से 900, फिर 1800 से 1900 मेगाहर्ट्ज। फिर देखते हैं बच्चों उपग्रह फोन सेवा, जिसको सैटेलाइट फोन बोलते हैं, 1 से 2 गीगाहर्ट्ज देखने को मिल जाता है। और वाईफाई देखने को मिल जाता है 2.4 से 6 गीगाहर्ट्ज। क्लियर। जीपीएस मैंने बताया 1575.42 मेगाहर्ट्ज से 1227.6 मेगाहर्ट्ज। क्लियर हुई चीजें, क्लियर हुई चीजें, बहुत बढ़िया। बैंडविड्थ की परिभाषा क्लियर हुई। कोई उपकरण जिस आवृत्ति या परस्पर कार्य करता है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, बैंडविड्थ बोल देते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब हम देखते हैं बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होते हैं, तो बच्चों देखो, जो इसको हिंदी में लिख देता हूं, विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंगें। तो बच्चों सिंपल सी इसकी परिभाषा है कि वे तरंगें जिन्हें प्रसारित या संचालित होने के लिए, जिससे प्रसारित या संचारित होने के लिए बच्चों माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। महत्वपूर्ण यहां पर वर्ड क्या हो जाएगा, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। उन्हें क्या बोल देते हैं बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलते हैं, या हिंदी में विद्युत चुंबकीय तरंग बोलते हैं। फिर से आपको बताता हूं, वे तरंगे जिनसे संचारित होने के लिए, जिन्हें संचारित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। क्लियर बच्चों, मतलब निर्वात में भी ये जा सकती हैं, है ना, निर्वात में भी ये चल सकती है ना, बिल्कुल चल सकती है सर, बिल्कुल चल सकती है कर सकते हैं ना बच्चों। इनका उपयोग हम अंतरिक्ष में भी कर सकते हैं, क्योंकि माध्यम की तो जरूरत ही नहीं है, अंतरिक्ष में तो कोई माध्यम हमें देखने को नहीं मिलता, तो अंतरिक्ष में भी यूज हो जाती है। तो इनको क्या बोलते हैं बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोल देते हैं। और ये इनके क्या हो गए बच्चों, उपयोग हो गए, यूजेस हो गए। कहां कहां देखने को मिल जाता है हमें, अंतरिक्ष में और निर्वात में देखने को मिल जाता है। क्लियर। फिर बच्चों पूछा जाता है ये तरंगें कैसे चलती, कैसे हैं बच्चों, ये चलती हैं प्रकाश के वेग से, प्रकाश के वेग से ये तरंगें गति करती हैं, है ना। प्रकाश के वेग से ये तरंगें क्या करती हैं बच्चों, गति करती हैं। मिलकर किससे बनी होती हैं, ये बनी होती है बच्चों फोटोन से मिलकर, फोटोन से मिलकर बनी होती है, ये चीज याद रखना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किस वेग से गति करती है, प्रकाश के वेग से गति करती हैं। और ये बनी किससे होती है बच्चों, फोटोन। क्लियर। फिर पूछा जाता है बच्चों खोजकर्ता कौन थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है उसके खोजकर्ता कौन थे। तो एग्जाम में अगर पूछा जाए तो आप क्या लिख देना बच्चों, मैक्सवेल लिख देना, है ना। मैक्सवेल जी ने खोजा था किसको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को। क्लियर, क्लियर। फिर बच्चों हमने एक और नाम देखने को मिला, जगदीश चंद्रन जी, जगदीश चंद्रन वासु।
बच्चों इनने क्या करा था, इनने करा था जो हाई इलेक्ट्रॉनिक वेव्स थी, पहले बच्चों क्या कर रहा था, हाई इलेक्ट्रॉनिक वेव्स का यहां पर आविष्कार हुआ था। तो इनने क्या करा था बच्चों, इनने कम तरंग दैर्ध्य वाली विद्युत चुंबकीय तरंगें प्राप्त की थी, विद्युत चुंबकीय तरंगें प्राप्त करी थी। क्लियर, ये आप यहां पर आराम से देख सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की मैंने परिभाषा दी, कुछ यूजेस बताए, किस वेग से गति करती है, किससे मिलकर बनी होती है, खोजकर्ता कौन थे, और जगदीश चंद्र बासु जी का भी नाम आ जाता है। इनने क्या करा था, ये हमने यहां पर क्या करी बच्चों, एक बार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में देखा। क्लियर, फिर आता है बच्चों यहां पर आप लगा लीजिएगा माइक्रोवेव विद्युत चुंबकीय तरंग, माइक्रोवेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये क्या होती है बच्चों, ये क्या होती है बच्चों, माइक्रोवेव के अंदर हमें देखने को मिल जाती हैं। क्लियर, अगर हम बात करें इनका तरंग दैर्ध्य पूछा जाता है बच्चों, इनका तरंग दैर्ध्य कितना होता है, इनका तरंग दैर्ध्य देखने को मिल जाता है बच्चों में 30 सेंटीमीटर से 1 मिलीमीटर तक। क्लियर, तो ये माइक्रोवेव का आप याद रख सकते हैं, तरंग दैर्ध्य 30 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर। फिर हम देखें बच्चों इनकी तरंगों की सीमा, आवृत्ति की सीमा कितनी होती है, आवृत्ति की सीमा में देखने को मिल जाती है, जो प्रीवियस ईयर हमारा क्वेश्चन रहा है, आवृत्ति की सीमा देखने को मिल जाती है 1 गीगाहर्ट्ज से बच्चा कितना देखने को मिल जाता है, 300 गीगाहर्ट्ज। क्लियर, 1 गीगाहर्ट्ज से देखने को मिल जाता है 300 गीगाहर्ट्ज। फिर बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव होती है उनको 3 भागों में बांटा जाता है, 3 भाग होते हैं। 3 भाग कौन कौन से देखने को मिल जाते हैं बच्चा, एक देखने को मिल जाता है हमें UHF, मतलब सर अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी। ये क्या हो जाएगा फुल फॉर्म, अल्ट्रा हाई और सर फ्रीक्वेंसी देखने को मिल जाती है। फिर हमें देखने को मिलता है दूसरा बच्चों SHF, मतलब सुपर हाई फ्रीक्वेंसी देखने को मिल जाएगी। और तीसरा हो जाता है बच्चों EHF, मतलब सर एक्सट्रीमली हाई फ्रीक्वेंसी देखने को मिल जाती है। तो UHF, SHF और EHF ये सारी चीजें होती हैं बच्चों। माइक्रोवेव के क्या होते हैं बच्चों, माइक्रोवेव इलेक्ट्रोवेव के क्या होते हैं, भाग होते देखने को मिल जाते हैं 3, UHF, SHF और EFF। अगर हम देखें बच्चों ये भी पूछा जा सकता है इनका परास कितना होता है, तो UHF जो होती है बच्चों अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी देखने को मिल जाती है, वो होती है 0.3 से ये हमें देखने को मिल जाता है 3 गीगाहर्ट्ज। फिर हमें देखने को मिल जाता है बच्चों SHF का कितना देखने को मिल जाता है, 3 से 30 गीगाहर्ट्ज। और सर EHF का कितना देखने को मिल जाता है, 30 से 300 गीगाहर्ट्ज। क्लियर, ये हमने देखे बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के भाग। अब हम देख लेते हैं बच्चों आवृत्ति आधारित क्या होते हैं बच्चों, कुछ अनुप्रयोग होते हैं। क्लियर, तो उसमें कौन कौन सा हमें देखने को मिल जाता है, उसमें UHF देखने को मिलता है, SHF देखने को मिलता है, EHF देखने को मिलता है। तो वो कुछ हम यहां पर देख लेते हैं। यहां पर सबसे पहले देखते हैं बच्चों पनडुब्बी में संचार। पनडुब्बियों में संचार के लिए क्या यूज करते हैं बच्चा, पनडुब्बियों में संचार के लिए हमें देखने को मिल जाता है क्या बच्चों, ELF, मतलब एक्सट्रीमली लो फ्रीक्वेंसी हम यहां पर यूज करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, एक्सट्रीमली लो फ्रीक्वेंसी कितना सर, 300 से 30 से 300 गीगाहर्ट्ज के बीच में हमें देखने को मिल जाती है, हर्ट्ज के बीच में देखने को मिल जाती है, हर्ट्ज 300 से 300 हर्ट्ज के बीच में देखने को मिल जाती है सर पनडुब्बियों में संचार करने में। फिर हम देखते हैं सर नाविकों के संचार। नाविक होते हैं तो नाविकों के बीच संचार किया जाता है, उसमें क्या देखने को मिलता है बच्चों, उसमें हमें देखने को मिल जाता है आपका LF, मतलब लो फ्रीक्वेंसी देखने को मिल जाती है। और इसकी रेंज कितनी होती है बच्चों, यह हमें देखने को मिल जाती है, यहां पर LF नहीं आएगा, यहां पर आएगा MF, मतलब मीडियम फ्रीक्वेंसी देखने को मिल जाती है। अगर हम बात करें बच्चों इसकी रेंज क्या रहेगी मीडियम फ्रीक्वेंसी की, मीडियम फ्रीक्वेंसी की रहेगी 30 से कितना, 30 से 3000 किलोहर्ट्ज। क्लियर, फिर हमें देखने को मिल जाता है बच्चों दूर संचार के लिए कौन सी हम यूज करते हैं, दूर संचार के लिए यूज करते हैं हाई फ्रीक्वेंसी, मतलब HF यूज करते हैं। इसकी हम देखें तो 3 से 30 मेगाहर्ट्ज के बीच में देखने को मिल जाती है। देन हमें देखने को मिल जाता है सर रेडियो प्रसारण वगैरह में कौन सी यूज करते हैं, तो रेडियो में यूज करते हैं बोलते WHF, मतलब वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। इसका अगर हम देखें बच्चों कितना देखने को मिल जाता है हमें, आवृत्ति बैंड देखने को मिल जाता है 30 से 300 मेगाहर्ट्ज के बीच में देखने को मिल जाता है।
फिर आता है बच्चों, फिर आता है आपका क्या, रडार होता है सर, रडार, माइक्रोवेव होता है, माइक्रोवेव, अंतरिक्ष होता है सर, अंतरिक्ष संचार, उपग्रह के लिए क्या यूज करते हैं बच्चों, ये आ जाता है आपका किसमें, SHF, मतलब सुपर हाई फ्रीक्वेंसी के अंतर्गत देखने को मिल जाता है। इसका आवृत्ति बैंड कितना देखने को मिल जाता है बच्चों, 3 से 30 गीगाहर्ट्ज, जो पिछली बार का क्वेश्चन रहा है। और लास्ट हम देखते हैं बच्चों क्या, इसी में एक और यूज करते हैं क्या बच्चों, EHF, मतलब एक्सट्रीमली हाई फ्रीक्वेंसी। इसका कितना देखने को मिल जाता है बच्चों, 30 से 300 गीगाहर्ट्ज। क्लियर। तो बच्चों हमने यहां पर क्या देखा, हमने देखा माइक्रोवेव क्या होती हैं, उनका तरंगदैर्घ्य कितना होता है, कितनी आवृत्ति वहां पर देखने को मिल जाती है, कितने भागों में यहां पर देखने को मिल जाती है हमें माइक्रोवेव। फिर हमने देखा बच्चों कहां कहां उनका यूज होता है, ये यूज बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, यहां पर लिख लीजिएगा यूज, यूज कहां कहां देखने को मिल जाता है। तो सारी चीजें हमने यहां पर देखी कि दूर संचार में किसका यूज होता है बच्चों, नाविकों के संचार में किसका होता है, पनडुब्बियों के संचार में। और ये क्या था बच्चों, ये बैंडविड्थ था, बैंडविड्थ। क्लियर, ये बैंडविड्थ था सारा, तो हमने यहां पर लिख रखा है। ये चीज आप याद करना, क्योंकि पिछली बार यहां से माइक्रोवेव से क्वेश्चन पूछा गया था, है ना, पूछा गया था कि नहीं, बिल्कुल पूछा गया था सर। चलो अब हम बात करते हैं बच्चों मोबाइल फोन की, हम बात कर लेते हैं मोबाइल फोन की। तो मोबाइल, इसका फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों, मॉडिफाइड ऑपरेशन बाइट इंटीग्रेशन लिमिटेड एनर्जी। क्या होता है बच्चों, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि फुल फॉर्म पीएससी पूछती है कि नहीं पूछती, बिल्कुल सर पूछती है। तो क्या देखने को मिल जाएगा, मॉडिफाइड ऑपरेशन बाइट इंटीग्रेशन लिमिटेड एनर्जी। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, मोबाइल बोलते हैं। अभी मैंने बताया कौन से संचार का एग्जांपल देखने को मिल जाएगा, ये देखने को मिल जाएगा बच्चों पॉइंट टू पॉइंट संचार का। क्लियर। अगर हम बात करें इसका यूज कैसे करते हैं सर, वायरलेस हैंड डिवाइस है, सबके पास मोबाइल हमें देखने को मिल जाते हैं। यूज होता है बच्चों कॉल करने के लिए, संदेश भेजने के लिए, ये सीरीज है। और बच्चों ये तार रहित संचालित प्रौद्योगिकी का उदाहरण है, काफी इजी है, हम यूज कर रहे हैं तो इसको समझ सकते हैं। फिर हम देखेंगे बच्चा पृष्ठभूमि, सबसे पहले महत्वपूर्ण हम देखते हैं बच्चों इतिहास। सर मोबाइल फोन का इतिहास क्या रहा, किसने क्या बनाया, कैसे कैसे चीजों की शुरुआत। चलो अगर हम बात करें बच्चों 1973 में सबसे पहले मार्टिन कूपर ने मोटोरोला द्वारा मोबाइल फोन का क्या किया, आविष्कार किया गया। याद रखना मार्टिन कूपर कंपनी मोटोरोला का बना था मोबाइल, कब बना था, 1973 में बना था। फिर सर हमने देखा 1973 में भी VoIP फुल फॉर्म महत्वपूर्ण, पीएससी पूछता है, मतलब वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल का क्या हुआ, प्रसारण स्टार्ट हुआ। किसका सर, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल का प्रसारण स्टार्ट हो गया 1973 में। फिर हम देखते हैं बच्चा, फिर हमें देखने को मिल जाता है 1979। इसमें क्या हुआ बच्चों, यह वाणिज्य संचालित सेलुलर नेटवर्क एनालॉग जापान में निप्पॉन टेलीग्राफ है ना, और टेलीफोन का लॉन्च किया गया। मतलब फर्स्ट जी कब आ गया था बच्चों, 1979 में आ गया था। कहां पर आया था बच्चों, जापान में देखने को मिला था, निप्पॉन टेलीग्राफ एंड टेलीफोन द्वारा लॉन्च किया गया था। क्लियर, कहां पर लॉन्च किया गया था, जापान में लॉन्च किया गया था। फिर अपन देखते हैं 1983। 1983 में क्या देखा हमने बच्चों, मोटोरोला ने विश्व का मोबाइल का विश्व में परिचय करवा दिया मोटोरोला ने, और जिसका नाम क्या दे दिया बच्चों ने, 8000 डायनाटेक। ठीक है, 8000 डायनाटेक नाम दिया, 1983 में लेके आए थे। और विश्व का प्रथम व्यावसायिक रूप से उपलब्ध हैंडेड मोबाइल फोन था ये। याद रखना, क्वेश्चन यहां से भी सीधा सीधा बच्चा में देखने को मिल सकता है। क्या देखने को मिल सकता है कि विश्व का प्रथम व्यावसायिक रूप से उपलब्ध हैंडेड मोबाइल फोन कौन सा था, तो आप याद रखेंगे 8000 डायनाटेक। किसने बनाया था बच्चों, किसने बनाया था, मोटोरोला ने ही बनाया था। चलो फिर बच्चों हमने देखा 1989 में क्या हुआ बच्चों, जॉब हास्टिन साहब आए। हास्टिन साहब क्या लेकर आए बच्चों, ब्लूटूथ लेकर आए अपने साथ, है ना। क्या लेकर आए हास्टिन साहब, ब्लूटूथ लेकर आए। तो इन्हीं ने बच्चों ब्लूटूथ की शुरुआत कर दी थी हास्टिन साहब ने, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है बच्चों, इनको कहा जाता है आपका ब्लूटूथ का जनक। क्या कहा जाता है बच्चों, ब्लूटूथ का जनक कहा जाता है किसको, हास्टिन को। क्लियर। फिर हम देखते हैं बच्चों 1991 में फिनलैंड में सेलुलर फोन मतलब 2G की स्टार्ट हो गई शुरुआत। क्लियर, सेलुलर प्रौद्योगिकी स्टार्ट कहां हुई, 2G में।
कहां पर देखने को मिली 2G? हमने देखी फिनलैंड में। क्लियर? सबसे पहले हमने फर्स्ट जी देखा, मतलब फर्स्ट जी आया 1979 में, कहां पर? जापान में। फिर 2G देखने को मिला हमें 1991 में, कहां पर? फिनलैंड में। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे आया GSM। इसका विकास किसने करा था? यूरोपियन संचार मानक संस्थान द्वारा किया गया था। ठीक है, फिर GSM आया और 1994 में मोबाइल फोन का सबसे पुराना ज्ञात गेम कौन सा था? टेट्रिस। क्वेश्चन दिया जा सकता है, मोबाइल फोन का सबसे पुराना ज्ञात गेम कौन सा था बच्चों? टेट्रिस था। कौन सा था? टेट्रिस, बिल्कुल। वहीं हमें देखने को मिल जाता है बच्चों 1997 में क्या हुआ बच्चों? नोकिया ने जो 6110 उनका फोन आया था, वहां पर स्नैक गेम लॉन्च किया। 1997 में बच्चों पहला कैमरा फोन फ्लिपकॉन, कौन सा सर? फ्लिपकॉन लॉन्च आया। पहला कैमरा फोन था बच्चों फ्लिपकॉन। फिर 2000 में हमें क्या देखने को मिला? GPRS, जनरल पॉकेट रेडियो सर्विस की शुरुआत हो गई थी। और 2001 में ही पहला वाणिज्यिक नेटवर्क देखने को मिला हमें, क्या? 3G और वाईफाई मैक्स आया। ठीक है, वाईमैक्स, 3G और वाईमैक्स देखने को मिला हमें 2001 में ही। फिर बच्चों गूगल द्वारा क्या बना दिया गया? एक ऑपरेटिंग सिस्टम बना दिया गया जिसका नाम क्या दिया गया बच्चों? एंड्रॉइड। ये कब आया? 2008 में एंड्रॉइड आ गया था। उसके बाद हमने देखा बच्चों 2004 में क्या आया था? 4G का आगमन हो गया था शुरू। ठीक है, 4G लाइट चल रहा था, फिर VIMAX चलने लग गया था। फिर हमने देखा लाइट मतलब लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन का विकास किसने करा था? नॉर्वे, ऑस्लो के स्टॉक स्वीडन में व्यावसायिक रूप से क्या हुआ था? ये शुरू हो गया था। कौन सा सर? 4G। और हम बात करें 2016 में क्या है सर? 5G का विकास देखने को मिला। तो इस तरीके से बच्चों हमारे का इतिहास की हायरार्की थी कि कैसे फर्स्ट जी से, फोन से लेकर, पहला फोन किसने बनाया था, वहां से लेकर हमने 5G देखा। देखो पहला फोन किसने बताया? मार्टिन कूपर लूथर ने बनाया था। फिर हमने देखा बच्चों पहला वाणिज्यिक नेटवर्क जो फर्स्ट जी आया था, कहां आया था? निप्पॉन टेलीग्राफ एवं टेलीफोन द्वारा लॉन्च किया गया था। कहां पर? जापान में। फिर हमने देखा बच्चों सबसे पहले हमने क्या बताया? मोबाइल फोन मोटोरोला कंपनी ने बनाया विश्व का पहला हैंडहेल्ड मोबाइल फोन 1983 में। वो कौन सा था बच्चों? 8000 डायनाटेक। क्लियर? फिर हमें देखने को मिला बच्चों जॉब हार्स्टोन साहब आए, उनने किसकी शुरुआत करी? ब्लूटूथ की शुरुआत करी 89 में। फिर फिनलैंड में 2G की शुरुआत हो गई 91 में। फिर हमने देखा बच्चों 1994 में क्या हुआ बच्चों? पहला ज्ञात हमें गेम देखने को मिला टेट्रिस। फिर 97 में बच्चा नोकिया 6110 फोन लेकर आए, उसमें क्या कौन सा गेम लेकर आए? स्नैक गेम, जो हम खेलते थे बचपन में, बहुत ज्यादा खेला है पुराने फोन्स में, है ना। 1997 में ही पहला कैमरा फोन आया। ईयर याद रखना और कैमरा फोन का नाम याद रखना, क्या था बच्चों? फ्लिपकॉन था। फिर हमें 2000 में क्या देखने को मिला? GPRS सेवा आ गई थी और 2001 में हमें 3G नेटवर्क देखने को मिल गया था। 2001 के बाद हम डायरेक्ट पहुंचे बच्चों 2008 में, जहां पर गूगल एवं एंड्रॉइड, गूगल ने एंड्रॉइड का क्या कर दिया था बच्चों? विकास कर दिया था, मतलब एंड्रॉइड बना था 2008 में। फिर हमें देखने को मिला बच्चों 2009 में 4G आया और 2016 में क्या देखने को मिला? 5G देखने को मिला। क्लियर? क्लियर? तो ये हमारा बच्चों फोन का थोड़ा बहुत आपको मैंने यहां पर ज्ञान दे दिया कि कहां से कैसे स्टार्ट हुआ था और कहां से कैसे हमें बनने को देखा। ठीक है, थोड़े से यहां पर फैक्ट अपन और ऐड कर लेते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ITU बच्चों, ITU क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म पहले मैं बता देता हूं। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, याद रखना यूनियन, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। इसका बच्चों पूछा जाता है हेडक्वार्टर कहां है? हेडक्वार्टर देखने को मिलता है जेनेवा, स्विट्जरलैंड। फिर हमें देखने को मिल जाता है बच्चों इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना देखने को मिलती है हमें 17 मई 1985 में। क्लियर? क्लियर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर हम बात करें बच्चों 5G का ट्रायल बच्चों सबसे पहले देश में कहां करा गया बच्चों? हैदराबाद में करा गया। पहला ट्रायल कहां पर देखा बच्चों? हैदराबाद में देखा। किसने करा था? कंपनी थी बच्चों एयरटेल। एयरटेल ने पहला यहां पर क्या देखने को मिला? 5G का ट्रायल देखने को मिल गया था। ठीक है, और 5G परियोजना के लिए भारत में कौन सी क्या बनी थी? समिति भी पूछी जा सकती है। कौन सी समिति थी बच्चों? AJ पॉल राज समिति या पॉल राजे समिति देखने को मिलती आती है बच्चों। इसी ने रिकमेंड करा था, है ना, इसी ने रिकमेंड करा था 5G के लिए। मतलब 5G के लिए कौन सी गठित कमेटी की गई थी? AJ पॉल राजे, है ना।
चलो बहुत बढ़िया, आगे बात करते हैं बच्चों। ये हमारा हमने मोबाइल फोन देखा। मोबाइल फोन की हम देखते हैं बच्चों पीढ़ियां कि सर 1G 2G 3G 4G 5G ये कैसी कैसी पीढ़ियां थी, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। बच्चों जो 1G पीढ़ी आई थी यह फर्स्ट जनरेशन वॉइस टेक्नोलॉजी थी, फर्स्ट जनरेशन वायरलेस टेक्नोलॉजी थी 1G। यह केवल वॉइस कॉल को सपोर्ट करती थी। इसका विकास कब कर गया बच्चों? 1979 में करा गया था, यहां पर भी आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। और इसमें कैसा लो वॉइस क्वालिटी के साथ साथ बार बार कॉल ड्रॉप होने की समस्या आती थी। अगर हम स्पीड देखें 24 kbps और नो डेटा सपोर्ट यहां पर नहीं था। क्लियर? और यहां से भी आप पढ़ सकते हैं बच्चों, यहां पर हमें देखने को मिला 1979 में लॉन्च हुई थी, एनालॉग सिस्टम था, ड्रॉप्ड कॉल्स होते थे, जेंट सेलफोन्स होते, सेलफोन्स की साइज बड़ा थी। तो ये कहां था बच्चों? 1G के अंतर्गत आता था, प्रथम जनरेशन। फिर हम देखते हैं बच्चों द्वितीय जनरेशन। द्वितीय जनरेशन में क्या क्या आया? द्वितीय जनरेशन में बच्चों GSM आधारित द्वितीय पीढ़ी की मोबाइल तकनीक देखने को मिली, मतलब ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन GSM। और GPRS का मतलब क्या होता है? जनरल पॉकेट रेडियो सर्विस। क्लियर? तो यहां पर हमने GSM देखा सबसे पहले 2G में, द्वितीय जनरेशन में। फिर हमने देखा GPRS और ADGE मतलब एज इनहेंस डेटा फॉर ग्लोबल एवेल्यूएशन के आने से गुणवत्ता में क्या हुआ? सुधार हुआ। 2G का विकास कहां हुआ बच्चों? 1991 में फिनलैंड में हमें देखने को मिला। क्लियर? ये किस पर आधारित था बच्चों? ये आधारित था डिजिटल कम्युनिकेशन पर, ठीक है। इसमें टेक्स्ट मैसेज, पिक्चर, MMS, डेटा जैसी सुविधाएं प्राप्त हो जाती है। तो इसकी स्पीड कितनी थी 2G की बच्चों? 64 kbps किलोबाइट पर सेकेंड, है ना, kbps 64। फिर हमें देखने को मिला बच्चों, फिर हम आए 3G में। तो 3G में जाने से पहले कुछ फुल फॉर्म देख लेते हैं। GSM का मैं बता चुका हूं, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। GPRS का होता है जनरल पॉकेट रेडियो सर्विस। और जो आपका देखने को मिलता है एज, तो इनहेंस डेटा रेट्स फॉर GSM रिवॉल्यूशन। फिर LTE देखने को मिलता है, मतलब लॉन्ग टर्म रिवॉल्यूशन इसका फुल फॉर्म होता है, लॉन्ग टर्म रिवॉल्यूशन। फिर वोल्ट देखने को मिल जाता है, VOLTE। वोल्ट का फुल फॉर्म क्या आता है? वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म रिवॉल्यूशन। और IMEI नंबर कितने अंकों का होता है बच्चों? 15 अंकों का होता है। याद रखना, एग्जाम में पूछा जाएगा। तो IMEI नंबर कितने अंकों का होता है? 15 अंकों का देखने को मिल जाता है। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों? इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी नंबर। इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी नंबर। हम क्यों ये फुल फॉर्म देख रहे हैं? क्योंकि एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हम देखते हैं बच्चों 3G। 3G में क्या हुआ? 3G में हमें देखने को मिला, देखो 2001 में इसको पेश किया गया था। और 3G पिछले नेटवर्क की तुलना में क्रांतिकारी था, क्योंकि इसमें क्या हुआ बच्चों? सिग्नल पास करने के लिए फोन टावरों के नेटवर्क का उपयोग करने लग गए। कई मोबाइल फोन और उपकरण जहां कहीं भी हो डिवाइस वहां पर जुड़ जाते थे एक दूसरे से। इंटरनेट से कनेक्ट करने की अनुमति दे दी गई थी 3G में। और 3G के बाद ही प्रत्येक पीढ़ी ने उन्नत तेज डेटा संचालित दर क्या की? लॉन्च की। तो 3G आप याद रखना 2001 में लॉन्च किया गया था। यहां पर कंपैरिजन दिया गया है 1G 2G और 3G में। कब लॉन्च हुआ था बच्चों? 1G आया था 1979 में, 2G आया था 1991 में और 3G आया 2001 में। अगर हम देखें यूजेस कैसे थे, एनालॉग सिस्टम था, ड्रॉप हो रहे थे कॉल, जॉइंट फोन थे, बड़े बड़े फोन थे। 91 में जब 2G आया उसमें टेक्स्ट MMS कर सकते थे सर, SMS कर सकते थे, कॉन्फ्रेंस कॉल्स हो सकती, लॉन्ग डिस्टेंस कॉल हम देख सकते थे, ट्रैकिंग कर सकते थे। लेकिन जैसे ही 3G आया बच्चों, यहां पर क्या देखने को मिला हमें? चीप डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, GPS आ गई थी सर, वेब ब्राउजिंग आ गई थी, वीडियोस देख सकते थे, हम स्ट्रीमिंग कर सकते थे। फ्रीक्वेंसी याद रखना 1G के अंतर्गत कितनी थी सर? 30 kHz हर्ट्ज। फिर हमें देखने को मिली 1.8 गीगाहर्ट्ज। फिर हमने देखी सर 1.6 से 2 गीगाहर्ट्ज। बैंडविड्थ याद रखना 2 kbps, 364 और 3 mbps आ गई थी। 3G में mbps आ गई थी। एवरेज स्पीड बच्चों 2 kbps चल रही थी 1G के अंतर्गत। हमने देखी बच्चों 2G के अंतर्गत 40 kbps और फिर 3G के अंतर्गत आ गई थी बच्चों 300 kbps। रेंज पहले कुछ नहीं थी, फिर 30 मीटर आई, फिर 35 माइल आ गई थी 3G में। चलो अब आई बच्चों 4G तकनीक। 4G तकनीक में हमें क्या देखा? हमें देखने को मिला बच्चों LTE, वोल्ट और वाईमैक्स जैसी तकनीकों का क्या हो गया? यूज हो गया। इससे क्या बढ़ गई बच्चों? स्पीड बढ़ गई। स्पीड हो गई 100 Mbps से बच्चों 1 Gbps, मतलब 100 MB से स्पीड हो गई बच्चों 1 GB। 1 GB स्पीड तक हमें फोन में देखने को मिल गई। हमारी मूवीज वगैरह बहुत बहुत इजीली डाउनलोड हो गई। मतलब यहां पर देखो आपने जो यूजेस देखा होगा, HD वीडियो स्ट्रीमिंग हो गई थी, वेरिएबल डिवाइस हो गए थे, हाई स्पीड एप्लीकेशन हम यूज करने लग गए थे। रेंज भी यहां पर बढ़कर कितनी हो गई थी बच्चों? 10 माइल्स। और हमें देखने को मिली एवरेज स्पीड कितनी? 25 Mbps, मतलब 10 माइल पर एक टावर हमें देखने को मिल जाता था। चलो
आगे बात करते हैं बच्चों 5G। 5G के अंतर्गत क्या हुआ, इसकी स्पीड 1 Gbps से अधिक हो गई सर। इसमें मीमो और TDD, याद रखना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है ये मीमो और TDD, इसके फुल फॉर्म। मीमो मतलब क्या होता है बच्चों, मल्टीपल इनपुट और मल्टीपल आउटपुट, और TDD का मतलब क्या होता है, टाइम डिवीजन डुप्लेक्स। जैसी तकनीकों का क्या हुआ बच्चों, यूज हुआ। क्लियर। और ट्राई के अनुसार 2022 तक 5G सेवा यहां पर शुरू होगी, मतलब हो गई। और प्रथम 5G कहां आया था बच्चों, दक्षिण कोरिया में आया था। मैंने अभी आपको बताया LG पॉल समिति 5G योजना के लिए क्या देखने को मिली बच्चों, गठित की गई थी। AJ पॉल है ना, AJ पॉल राज्य समिति हमें कहां पर देखने को मिली थी, 5G योजना के लिए गठित की गई थी। अगर हम बात करें भारत में हैदराबाद में सबसे पहले क्या हुआ था, 5G ट्रायल हुआ था। किसने करवाया था, एयरटेल ने करवाया था। हम अगर इनको कंपैरिजन करें 1G 2G 5G 3G 4G 5G कंपैरिजन करें तो वही हमें देखने को मिला। यूजेस मैंने अभी आपको बताया, इंटरनेट थिंग्स बहुत ज्यादा यूज हो गए, क्लाउड स्टोरेज हम यूज करने लग गए, रिमोट सर्जिकल रोबोट्स, इन चीज का यूज हो गया किसमें, 5G में। ठीक है, 4G तक हम पढ़ चुके थे। अगर हम इस फ्रीक्वेंसी देखें तो 3 से 30 गीगाहर्ट्ज आ गई बच्चों। बैंडविड्थ देखने को मिली 10 Gbps, हमें एवरेज स्पीड देखने को मिली 150 Mbps, और यहां पर क्या देखने को मिली, 1000 फीट क्या देखने को मिल गई, हमें रेंज देखने को मिल गई। क्लियर। तो इस तरीके से हमने मोबाइल फोन की सारी जनरेशन को देखा बच्चों। 5 जनरेशन अभी तक आ चुकी हैं, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और 5 जनरेशन। सारी चीजें यहां पर कंपैरिजन दिया हुआ है, हम बार बार इसको देख चुके हैं। आप भी एक बार पॉज करके वीडियो को अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि ये हो सकता है एग्जाम में पूछा जाए। क्लियर। अन्य अवधारणाएं कौन कौन सी थी बच्चों, अन्य अवधारणाएं हमें देखने को मिली। सबसे पहले हमने देखा क्या, ब्लूटूथ। क्या देखा, ब्लूटूथ। तो क्या हुआ बच्चों, यह संचार हेतु टेलीविजन प्रसारण में प्रयुक्त स्पेक्ट्रम की आवृत्ति का प्रयोग करता है। यह वायरलेस संचार, यही अपन बोलते हैं सर ब्लूटूथ से कुछ दे दो। अब पहले हम ये मांगते थे ना, ब्लूटूथ से मूवी दे दो, ये सारी चीजें। तो ये क्या होता है बच्चों, वायरलेस ही तो होता है कि नहीं। बिल्कुल सर, वायरलेस देखने को मिल जाता है हमें, बिल्कुल वायरलेस देखने को मिल जाता है। फिर हम देखते हैं बच्चा, फिर हम देखते हैं क्या, इसके जरिए कम दूरी पर स्थित उपकरण, देखो ज्यादा दूरी पर जाते थे तो कट जाता था, ब्लूटूथ की स्पीड नहीं आती थी, तो हम फोनों को बहुत ज्यादा पास रखते थे। फोनों को पास रखते थे तो कम दूरी पर हम क्या करते थे, डेटा स्थानांतरण करता, अच्छी स्पीड आ जाती थी, है ना। और ये क्या करता है बच्चों, वही तारों के जाल से मुक्ति दिलाता है। उसकी स्पीड क्या होती थी, 24 से 28 गीगाहर्ट्ज को रेडियो वेव का इसमें क्या होता है बच्चों, उपयोग होता है। कितने रेडियो वेव का उपयोग होता है, 24 से 2.8 गीगाहर्ट्ज। क्लियर, क्लियर। चलो बहुत बढ़िया, आगे हम बात करते हैं, बच्चा वाईफाई। तो वाईफाई बच्चा क्या होता है, देखो वाईफाई का पूरा नाम होता है वायरलेस फिडेलिटी। क्या होता है बच्चों, वायरलेस फिडेलिटी इसका नाम होता है, फुल फॉर्म वायरस का। ठीक है, वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होता है, वायरलेस फिडेलिटी। अगर हम बात करें, यह भी बच्चों तार रहित संचार प्रौद्योगिकी का माध्यम हो जाता है। इससे क्या होता है बच्चों, मोबाइल कंप्यूटर आजकल आप यूज कर रहे हो तो आप इसको आसानी से जान सकते हो। ये एक दूसरे से क्या होते हैं बच्चों, कनेक्टेड होते हैं इंटरनेट के माध्यम से। ठीक है, ओपन कोई भी पासवर्ड यूज कर सकता है। 2 प्रकार के पासवर्ड देखने को मिल जाते हैं, वाईफाई देखने को मिल जाते हैं। 2 प्रकार के कैसे सर, ओपन वाईफाई होता है और एक क्लोज वाईफाई होता है। क्लोज में बच्चों पासवर्ड की जरूरत पड़ती है, जबकि ओपन में पासवर्ड की जरूरत नहीं पड़ती है। क्या होता है बच्चों, यह सूचना के आदान प्रदान है तो रेडियो आवृत्ति का प्रयोग करता है। क्लियर। और भारत में मैसूर सबसे प्रथम शहर था जिसमें वाईफाई स्टार्ट किया गया था 2004 में। याद रखना, भारत में कौन सा शहर था, मैसूर था। क्लियर। चलो फिर आता है सर वाईमैक्स। वाईमैक्स क्या है, यह माइक्रोवेव एक्सेस के लिए वर्ल्ड वाइड इंटरनेट ऑपरेबिलिटी की एक दूरसंचार तकनीक है। इसमें क्या होता है बच्चों, लंबी दूरी पर वायरलेस डेटा प्रदान किया जाता है, पॉइंट टू पॉइंट से लिंक होता है, पूर्ण मोबाइल सेलुलर टाइप एक्सेस यहां पर दिया जाता है। क्लियर, याद रखना, ये लंबी दूरी के लिए है वाईमैक्स, और वाईफाई है छोटी दूरी के लिए। क्लियर। चलो, यह क्या करता है बच्चों, यह संचार प्रदाता को ग्राहक तक वायरलेस ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी देने और केबल और डिजिटल के विकल्प का अंतिम चरण है। वाईमैक्स और वाईफाई एक दूसरे के पूरक हैं, जबकि वाईमैक्स सेवा गुणवत्ता पर इंटरनेट के लिए एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन और वाईफाई एक वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क है। क्लियर, वहां पर एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन की आवश्यकता होती है, और ये क्या है बच्चों, लोकल एरिया नेटवर्क देखने को मिल जाता है। हम बात करें बच्चों लाइफाई, फिर आता है लाइफाई। इसका नाम पूरा क्या है, लाइट फिडेलिटी नेटवर्क। लाइट फिडेलिटी ये वाईफाई से 100 गुना तेज कनेक्टिविटी प्रदान करने वाली तकनीक है, और इसकी खोज 2001 में किसने करी थी बच्चों, हेराल्ड हैस द्वारा करी गई थी। हेराल्ड हैस द्वारा करी गई थी। कहां पर करी गई थी, यूके में करी गई थी। वाईफाई का ऑप्टिकल वर्जन है ये,
है ना, ऑप्टिकल फाइबर यहां पर यूज होता है। इसमें VLS मतलब वर्चुअल लाइट कम्युनिकेशन के जरिए इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान की जाती है लाइफाई में। क्लियर। और इसमें डेटा संचारण में दृश्य प्रकाश से स्पेक्ट्रम का यूज किया जाता है। फिर आता है बच्चों वाइट फाई। वाइट फाई क्या होता है? यह होता है बच्चों टेलीविजन प्रसारण में आयुक्त स्पेक्ट्रम की आवृत्ति का प्रयोग करता है। टीवी वाइड स्पेस टेक्नोलॉजी है। इसका अन्य नाम विकास कब किया गया था बच्चों? 2005 में भारत में किया गया था। तो वाइट फाई आप याद रख सकते हो बहुत अच्छे से, वाइट फाई। ठीक है, वाइट फाई आप अच्छे से याद रख सकते हो। क्लियर। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा डिजिटल इंडिया मिशन के प्रयुक्त या पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चालू हुआ था। और यहां पर बच्चों कहां पर हुआ था? अंतरराष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान बेंगलुरु में प्रयुक्त हुआ था। क्लियर। चलो, अन्य अवधारणा है बच्चों हम देखेंगे अब। बाकी की जो टीवी की सारी चीजें हैं बच्चों देखेंगे अगले लेक्चर में। और उसी में हम क्या देखेंगे बच्चों? इनके क्वेश्चंस करेंगे कुछ यहां पर हम क्या करेंगे बच्चों? क्वेश्चंस देखेंगे किसके? इसी चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है, तो सभी बच्चों को क्लास अटेंड करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, सभी बच्चे याद रखना, आप यहां पर प्लस कोर्स खरीद सकते हैं। कोड आप कौन सा यूज कर सकते हैं? कोड यूज कर सकते हैं बच्चा RRMPPSC। RRMPPSC जैसे ही आप कोड यूज करेंगे आपको तुरंत ही जो भी यहां पर ऑफर चल रहा है वो आपको देखने को मिल जाएगा। और एक और चीज बच्चा, मेरे क्रैश कोर्स आ रहे हैं, मेरे क्रैश कोर्स देखने को मिल रहे हैं। एक हम देखेंगे बच्चों पॉलिटी का, एक हम देखेंगे बच्चों किसका? मॉडर्न हिस्ट्री का। मॉडर्न हिस्ट्री का। तो याद रखना बच्चों, ये दोनों क्रैश कोर्स हमें कहां पर देखने को मिलेंगे? अनअकैडमी के ऐप पर देखने को मिलेंगे बच्चों। लिंक दी गई है नीचे, आपको मेरी प्रोफाइल की लिंक दी गई है, तो आप जाकर वहां पर मेरी प्रोफाइल को क्या कर लेंगे? फॉलो कर लेंगे। और ये दोनों क्रैश कोर्स हम वहां पर करेंगे। और अभी वहां पर ही बच्चों हमारी क्लासेस चल रही है बच्चों साइंस की क्लास चल रही है रोज 7 बजे। वहां पर MCQ प्लस कॉन्सेप्ट की क्लासेस है और MPJQ की जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्लास है, क्योंकि 35 क्वेश्चंस यहीं से देखने को मिल जाते हैं हमें MP से, वो क्लास चल रही है बच्चों 9 बजे से 9 PM पे। और ये सारी क्लासेस बच्चों फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाली हैं आपके लिए। तो याद रखना, ये सारी क्लासेस अटेंड करने के लिए आपको कहां आना पड़ेगा? अनअकैडमी के ऐप पर आना पड़ेगा। जैसे ही आप ऐप पर आएंगे, आप नीचे हमें लिंक दी गई है, वहां पर या फिर सर्च कर लीजिएगा रहित रिछारिया और मुझे फॉलो करिए और सारी क्लासेस का मजा लीजिए। क्लियर। यहां पर बच्चों महा एक्सटेंशन बैक आ गया है, 1 साल के साथ 1 साल का सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाता है। जिल पहली अक्षर के संपूर्ण बैच देखने को मिल रहे हैं। यहां पर मेगा रिवीजन सीरीज चल रही है 1799 रुपए में, काफी कम प्राइस है। लेजेंड एजुकेटर्स के साथ आप पढ़ सकते हैं। और बच्चों अनअकैडमी के एडवांटेज और फ्री और प्लस में अंतर मैं आपको सारी चीजें बता चुका हूं। सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद क्लास अटेंड करने के लिए। अगर कोई भी बच्चा कोर्स खरीदना चाह रहा है तो कोड अपना क्या हो जाएगा बच्चों? RRMPPSC। RRMPPSC कोड के साथ आप कोई सा भी क्लास खरीद सकते हैं। कोई सा भी क्लास का क्या खरीद सकते हैं? प्लस कोर्स खरीद सकते हैं। भले आप SSC का खरीदना चाहें, UPSC का खरीदना चाहें, या फिर आप बच्चों बैंकिंग का खरीदना चाहें, कोड यही होगा RRMPPSC। ठीक है, चलिए फिर बच्चा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए सभी बच्चों का धन्यवाद, सभी लोगों का बहुत बहुत आभार। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।